तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एपीजीपी। ठीक है, एपी का फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी का फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एक सीरीज होती है। एग्जाम्पल से पहले समझो एपी और जीपी का मतलब, फिर हम लोग फॉर्मूले लिखेंगे, फिर अपना क्वेश्चन लगाएंगे जैसे सिस्टम चलता है अपना। तो मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है, पहला नंबर लिख दिया हमने 2। अभी कुछ भी लिखना नहीं, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है आराम से। 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 8 लिख दिया। ठीक है, तो बताओ आगे कौन सा नंबर आएगा? 9, 11। ठीक है, कैसे पता किया? 3 3 का गैप आ रहा। ठीक है, तो जब कोई नंबर्स ऐसे सीरीज में लिखे हों जहां पे सबका डिफरेंस कॉमन हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डी। तो यहाँ डी कितना दिख रहा था आपको? 3। तो हर बार आगे 3 3 ऐड करते जाओगे और आगे का नंबर आता चला जाएगा। तो जब कोई सीरीज ऐसी होती है जहां पे कोई नंबर या तो प्लस हो रहा होता है और या तो हो रहा होगा माइनस, ऐसा भी सीरीज हो सकती है कि हमने लिख दिया 20। ठीक है, फिर लिख दिया 15, फिर लिख दिया 10, फिर लिख दिया 5, तो ये भी एक सीरीज है और ये भी एपी की सीरीज है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का मतलब होता है जहां पे एक डिफरेंस या तो प्लस हो रहा होगा या तो फिर क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। तो ऐसे सीरीज को हम लोग एपी वाली सीरीज बोलते हैं। तो सीरीज कोई लिखी जाएगी तो पहचान लोगे कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, जैसे इसी के अंदर आगे लिखते हैं हम 16, तो अब ये एपी की सीरीज नहीं रह गई। मान लो ऐसे नंबर लिखा हो और पूछे क्या ये एपी की सीरीज है, तो आंसर है नो। एपी की सीरीज तब होती जब यहाँ क्या लिखा होता, 14 लिखा होता। समझ रहे हो? तो अगर कोई कॉमन नंबर है जो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है तो सीरीज एपी की होगी, और ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर एपी की सीरीज नहीं होती। इससे तो आप पहचानोगे एपी की सीरीज है या नहीं। दूसरी बात, जीपी क्या होता है? जो चीज यहाँ प्लस माइनस होती है वो चीज वहां मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है। ठीक है, तो अगर प्लस माइनस हो रहा होगा तो फिर एपी की सीरीज है, और अगर गुणा भाग हो रहा होगा तो फिर क्या है, जीपी की सीरीज है। तो इससे तो आप सीरीज में पहचान पाओगे नंबर प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, एपी की सीरीज है, और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो सीरीज हो जाएगी, जीपी की सीरीज हो जाएगी। तो एपी और जीपी का आई थिंक मतलब समझ गए होंगे। अब एक एक करके बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बिना फॉर्मूले के भी आप एपी के सवालों का जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो 10 में से 7 सवाल 8 सवाल तो बिना फॉर्मूले के लगा पाओगे, और एक दो सवाल में है कि भाई फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, अगर काम ज़्यादा हो जाए तो फिर फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। तो पहले बिना फॉर्मूले की चीज़ें समझते हैं। अब मान लो एक सीरीज क्वेश्चन में लिख के दे दी उसने 258। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि बताइए 10th टर्म क्या होगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म है, ये क्या है अपन का, 3 टर्म है। तो हमसे आपसे T10 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी बच्चे को फॉर्मूला नहीं आता होगा तो क्या करेगा, 3 3 जोड़ के लिखेगा, और जो 10वें में आ जाएगा वही कहेगा यही सही जवाब है। उसका भी काम सही, गलत थोड़ी ना कर रहा है। लेकिन उसमें क्या होगा, यही अभी 10 टर्म पूछा तो चलो मान लो लिख भी देगा। अभी 100 टर्म पूछ लेता, 200 टर्म पूछ लेता, तब तो फॉर्मूले की नीड अराइज हो जाती। तब भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो निकाल सकते हो। भाई ये है आपका थर्ड नंबर, और आपसे पूछा है कौन सा नंबर, 10th नंबर, यही तो पूछा है, यही वाला नंबर तो हमें निकालना है। तो हर बार कितना बढ़ रहा है, 3 3, और यहां से यहां हमें कितना बढ़ाना है, 7 टर्म। तो एक बार बढ़ाते हो तो 3 बढ़ता है, और अगर मुझे 7 टर्म इकट्ठा बढ़ाने होंगे तो 7 3 कितना बढ़ जाएगा, 21। तो 8 यहाँ है, 21 जोड़ दोगे यहाँ आ जाएगा 29। समझ लो भाई, एक एक करके बढ़ाते तो 7 बार हमें यहाँ बढ़ाना पड़ता, इकट्ठा बढ़ा दो। 7 तरीके कितना होता है, 21। इसमें 21 ऐड कर तो सीधा यहाँ आ जाओ। समझ रहे हो? अभी मान लो फिफ्थ टर्म पूछता तो आपको 2 बार ऐड करना पड़ता, 3 3। तो हम इसमें 6 ऐड कर देते, यहाँ का टर्म आ जाता 14। तो ऐसे भी करके दिमाग लगा के आदमी आंसर निकाल सकता है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो सीखेंगे ही सीखेंगे।
अब आपको हेडिंग डालनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हेडिंग डालनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या तो आपसे पूछेगा टर्म ऑफ एपी, जैसे अभी हमने पूछा था कि टेम टर्म की वैल्यू बताओ, ठीक है, क्या पूछेगा, टर्म ऑफ एपी। उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। जैसे एग्जांपल, मान लो आपको 10th टर्म निकालना है, तो ए तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ इसमें से एक कम करके लिखोगे, n माइनस वन है ना, तो यहाँ n कितना है आपका 10, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 9d। अभी आपको निकालना हो मान लो T15 15वां टर्म निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 14d। बता रहे सब बताएंगे, सब रखो, सब बताया जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता थोड़ी ना। तो ये तो हो गया टर्म का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला लिखो सम ऑफ एपी का। दूसरा फॉर्मूला किसका लिखना है आपको, सम ऑफ एपी का। तो सम ऑफ एपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट ओपन बड़ा सा, 2a प्लस n माइनस वन डी, 2a प्लस n माइनस वन डी। यानी कि मान लीजिए आपको सम निकालना है 10 टर्म्स का, S10 निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, यहाँ हो जाएगा 2a और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 9d। हाँ ठीक है, लिख लिए। कभी कभी आपको सवाल में ऐसा कुछ देगा जहां पे आपको 3 टर्म लेट करने पड़ेंगे, तो अगर एपी के 3 टर्म आपको लेट करने पड़ गए तो हमेशा लेट करोगे बीच वाला टर्म ए, इसके पहला वाला टर्म ए माइनस डी और आगे वाला टर्म ए प्लस डी। कोई और टर्म नहीं लेट करना है, आपको यही लेट करना है। जब भी किसी सवाल में 3 टर्म लेट करने पड़ गए तो यही लेट करेंगे। ठीक है, और आगे अब देखो, ये भी तो एक एपी की सीरीज है, हर बार क्या क्या हो रहा है, एक एक ऐड हो रहा है, लेकिन ये नेचुरल नंबर में ही है। तो इसका अगर सम निकालना होगा तो आप नेचुरल नंबर के फॉर्मूलेस भी निकाल सकते हो या एपी के वाले फॉर्मूलेस भी निकाल सकते हो। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। नेचुरल नंबर का सम निकालना होगा तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो और एपी वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। पांचवा सम ऑफ ऑड नंबर्स। अगर आपसे कहते हैं कि पहले 5 जो ऑड नंबर्स होते हैं उनका सम करके बताओ, या पहले 10 ऑड नंबर का सम करके बताओ, तो ऑड नंबर के लिए हम लोग ऑड नंबर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। जैसे कि देखो बेटा, ये ऑड नंबर होते हैं हमारे, तो कितने नंबर है यहाँ 4, तो 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा 16, तो इनका सम कर लो, देखो 16 आ रहा, समझ लो। तो ऑड नंबर का अगर हमें सम करना होगा तो बहुत सिंपल है, केवल मुझे कितने नंबर उनका क्या कर देना पड़ेगा स्क्वायर।
आ जाएगा सम ऑफ ऑड नंबर्स। बेसिकली हम लोग को मेनली इतने फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अब एक दो छोटी छोटी बातें। अब इन फॉर्मूलों में देखो तो ए आया है, सारे फॉर्मूले अगर मान लाए तो ए आया है, डी आया है और एन आया है, सारे फॉर्मूले अगर कंसीडर करें तो ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, जिसको आप T1 भी कह सकते हो, लेकिन फॉर्मूले में ए लिखा जाता है इसलिए ए लिखवाए हमने। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है उस सीरीज के अंदर। और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डी जो कॉमन डिफरेंस रहेगा ये मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव, ठीक है। तो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मे बी पॉजिटिव और, तो डी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। डी निकालते कैसे हैं? ठीक है, डी निकाला जाता है, डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना है, चाहे आप T2 टी माइनस T1 कर लो, या फिर T3 माइनस T2 कर लो, या फिर T4 माइनस क्या कर लो, T3 कर लो। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है। आगे वाला टर्म पहले लिखा जाएगा, पहले वाला टर्म बाद में लिखा जाएगा। हमेशा T1 माइनस टी कभी नहीं करोगे, T2 माइनस टी करोगे, बड़ा वाला टर्म नहीं। हाँ, ये कहो सही। ठीक है, बड़ा छोटा याद करेगा तो आदमी, अगर मान लो सीरीज कहीं ये चल रही होगी तो 8 - 5 करने लगेगा, जबकि होगा नहीं। हमेशा क्या होगा, ये वाला टर्म माइनस वाला टर्म होगा, डी यहाँ -3 आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो T2 माइनस T1 सिंपल सा डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये फॉर्मूले यूज होंगे किसमें, हमारे एपी की सीरीज में। लगभग लगभग इतने ही फॉर्मूले जीपी में भी आएंगे। तो आप सारे फॉर्मूले अगर इकट्ठा करना चाहते हो तो एक इतना पेज जितने में एपी वाले फॉर्मूले हैं उतना फॉर्मूला आप स्पेस जीपी के लिए छोड़ सकते हो, जिससे सारे जीपी के फॉर्मूले आपके एपी जीपी के सारे फॉर्मूले एक ही जगह आपके पास इकट्ठा हो जाए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको? चलो, अब देखते हैं भैया कैसा कैसा हमारे पास क्वेश्चन है और कैसे कैसे उसको हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन लिखो छोटा सा, 5-10 क्वेश्चन हम बैक टू बैक करा दे रहे हैं पहले, फिर तुम लोग को देंगे करने के लिए। सीरीज है अपने पास, सीरीज है 12, 15, 18, 21, 24। फाइन। 5-6 आइटम पूछे ले रहे हैं एक ही सवाल में, जिससे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे बिल्ड हो जाए।
5 सवाल पूछ लिए। ठीक है, तो देखो भैया इसको। हाँ बेटा, नहीं नहीं, अभी 4-5 सवाल हम करा रहे हैं पहले, फिर एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए सबके कैसे कैसे करते हैं, उसके बाद देंगे क्वेश्चन करने के लिए। तो इधर देखो बेटा, ए होता है आपका क्या, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है यहाँ, 12। तो पहले का आंसर आ गया आपका 12। टी कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। तो T2 है 15, T1 है 12, तो डी आ जाएगा आपका कितना, 3। बहुत ही सिंपल। अब निकालना है हमें एट्थ टर्म, यानी कि T8 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लगाओगे, A+7D। ए की वैल्यू आ चुकी है 12, 7 7 है, और डी का मतलब कितना है, 3। तो 7 त्रिक 21, और 21 में अगर 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 33। चौथे में देखो क्या पूछा है, सम ऑफ 10 टर्म पूछा है, यानी कि हमें क्या निकालना है, S10। तो S10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 इंटू 2a। पहले मैं एक बार ऐसा करता हूँ, फॉर्मूला ही लिख देता हूँ जिससे आप लोग को दिक्कत ना आए। n/2 2a प्लस n-1d। अब इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं अपनी वैल्यूज को, तो n हमारा 10 है, 2 से डिवाइड कर दोगे तो सीधा कितना हो जाएगा, 5। ए का डबल करके लिखना है, ए 12 है तो डबल करोगे तो हो जाएगा 24, प्लस n-1, n है 10, -1 करोगे तो 9 आएगा, और 9 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 27। तो 27 प्लस 24 करना है, इंटू 5 कर देना है, तो S10 की वैल्यू आ जाएगी 255। कोई समस्या बेटा यहां तक। अगला कह रहा है कौन सा टर्म्स होगा 36। ठीक है, तो कौन सा टर्म 36 होगा वो नहीं पता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। Tn का फॉर्मूला होता है A+n-1। अब टर्म आपको पता है कि टर्म कितना आ रहा है, 36। ए हमें पता है 12, एन ही तो निकालना है कि वो कौन सा टर्म है, और डी की वैल्यू कितनी है, 3। अब देखो इधर काम आसान करना है, तो पहले ये 12 यहाँ क्या कर लो, माइनस कर लो। तो 36 में से 12 चला जाएगा, बचेगा 24, और इधर आ जाएगा n-1 इंटू 3। अब ये 3 है मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। 24 डिवाइड बाई 3, अगर ऐसा करते हो तो आता है 8। ठीक है, तो ये इधर जाके जुड़ जाएगा, तो यानी नाइन्थ टर्म आएगा आपका 36। 36 जो होगा कौन सा टर्म्स होगा हमारा, नाइन्थ वाला टर्म होगा। समझ में आ गया, चलिए नोट करिए फटाफट। हम्म हम्म टर्म के लिए यही तो लिखवाया था सबसे पहले, टर्म ऑफ एपी के लिए। एपी का कोई टर्म निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, A+n-1d। एग्जाम्पल से तो लिखा है बेटा यहाँ पे कि मान लीजिए आपको 10th टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, A+9d। अब कभी कभी इस टर्म की वैल्यू तुमको दे देता है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू, और n की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ किया। अब की उल्टा पूछा ना कि कौन सा टर्म 36 होगा, है ना, तो टर्म की वैल्यू दे दी है 36, और टर्म आपसे पूछा है कि कौन सा वाला होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, नाइन्थ होगा, एट्थ होगा, तो n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया। जैसे यहाँ देखो, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, जैसे मान लो एपी की सीरीज जगह देखें, देखो तो बेटा ये हमारा फर्स्ट टर्म है और टर्म की वैल्यू 12 है। ये हमारा सेकंड टर्म है और टर्म की वैल्यू 15 है, ऐसे। तो कभी कभी वो टर्म पूछता है, कभी कभी टर्म की वैल्यू पूछता है। नोट कर लो बेटा, कहीं भी कोई दिक्कत आई इस सवाल में पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे चलेंगे हम लोग धीमे धीमे।
हाँ बेटा लिख लिया पक्का। अब मान लो बाई चांस, सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मान लीजिए आप एग्जाम में किसी वजह से फॉर्मूला भूल गए, लेट, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आगे सीरीज तो बढ़ा ही सकते थे तुम ना। तो आगे कितना हो जाता, 27, फिर कितना हो जाता 23, फिर 33, फिर 36, ऐसे चल के चलता। अब यहीं से आधे सवालों के जवाब निकलेंगे। आपसे आठवां टर्म पूछ रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आ गया इसका 33। ठीक है, और पहला टर्म तो इसका आंसर यहीं दिख जाएगा तुमको। डी की वैल्यू तो कोई भी निकाल लेता है, बच्चा बच्चा निकाल लेता है। 10 टर्म का सम, तो 4 4 8 1 9, एक टर्म और लिख के, ज्यादा अगर होगा तो आदमी क्या कर देगा, जोड़ के बता देगा। इन 10 टर्म को जोड़ो, सम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अब मान लो कुछ आ ही नहीं रहा पेपर में, एक ही सवाल आ रहा, तो कम से कम ये तो करके आ सकता है आदमी। ये समय आपके पास हो, सवाल ना आ रहा हो तो ऐसे दिशा में तो कर ही सकता है। तो इसीलिए तो फॉर्मूले की आवश्यकता वहीं पड़ती है जब काम बड़ा होता है। फॉर्मूला अप्लाई करते हो, काम जल्दी हो जाता है। तो फॉर्मूला आपका चीजें क्या करता है, आसान करता है, जो टाइम है वो बचा देता है, बस। अब इनका सम करोगे अगर यहाँ से, तो आपका वही आएगा निकल के, ये 255, इनका सम करके देख सकते हो आप, यही निकल के यहाँ पे आएगा। और फिर ये पूछा था कौन सा टर्म 36 होगा, 36 आ चुका है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवा टर्म 36। तो सारे सवालों के जवाब बिना फॉर्मूले की मदद से भी आदमी दे सकता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाए। बस हो सकता है उसको आंसर ऐसे में निकाले, जैसे सम वाला आ गया, तो सम वाले में करने में क्या है, जोड़ने में जो उसको समय लगे, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आंसर तो निकाल ही देगा वो। तो अगर फॉर्मूला स्केप भी हो जाए तो भी हमने कहा था इसका सवाल आप आराम से लगा सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, जो लगभग लगभग इसी के जैसा है। समय देंगे आपको, लगा के अभी आप दिखाओगे और फिर आंसर वेरीफाई करा देंगे। एक सीरीज लिखो, 5 12 19 26 डॉट 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 डॉट। क्या क्या फाइंड करना है, पहला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सीरीज, दूसरा वैल्यू ऑफ 12 टर्म यानी T2, T12 की वैल्यू निकालनी, तीसरा विच टर्म वुड बी 68, कौन सा टर्म 68 होगा। फिर अगले वाले में आपको T9 की वैल्यू निकालनी, फिर सम बताना है 11 टर्म का, सम ऑफ 11 टर्म। फिर अगला विच टर्म वुड बी 82, कौन सा टर्म 82 होगा। इफ सम ऑफ certain terms of series is 297, then how many terms there are। हाँ बेटा क्या कह रहे हो तुम, 5 12 19 26, किस पार्ट में, ये फिफ्थ वाला, S11 सम ऑफ 11 टर्म, चाहे इस 11 लिखें और चाहे क्या लिखें इंग्लिश में, सम ऑफ 11 टर्म, 11 टर्म्स का सम चाहिए।
चलो ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, वरना फिर मैं करके दिखाऊंगा। सीरीज तो आइडेंटिफाई हो गई होगी कि सीरीज किसकी है, एपी की, क्योंकि हर बार 3-3 बढ़ रहा है। T12 निकाल पाए? T12 का फॉर्मूला लगा दोगे, A+11D। ए आपको दिख रहा है 5, 11 11 है, और डिफरेंस 7 का दिख रहा है। तो 11 इंटू 7 77 प्लस 5, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कितना, 82। इसी तरह अगर फोर्थ वाला करें T9, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A+8D। 56 कहाँ, 61 आएगा। पहला और दूसरा तो आई थिंक सबका हो गया होगा अभी तक। हाँ बेटा, फर्स्ट 2 हो गया था। थर्ड वाले में देखो क्या पूछ रहा है कि कौन सा टर्म्स 68 होगा। तो फॉर्मूला लगाओगे टर्म वाला, क्या फॉर्मूला है इधर देखो, टी एन इज इक्वल टू A+n-1D। टी एन आपको 68 दे रखा है, ई के वैल्यू आपको 5 पता हो गई है, और डी की वैल्यू कितनी है, 7। पहले इस 5 को इधर लेके आओगे, माइनस करोगे, तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपन का क्या, 63। पहले ये 5 माइनस होता है, क्योंकि ये ब्रैकेट में होता है, ये पहले नहीं खुलेगा, पहले ये माइनस होगा। ये माइनस करोगे तो हो जाएगा 63 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। 7 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ बचेगा 9। 9 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। हाँ बेटा, कर पा रहे हो गया यहाँ तक, थर्ड वाले तक। फोर्थ वाले में T9 की वैल्यू निकालनी थी, वो निकल चुकी है हमारी, 61 आ चुकी है। इसके बाद पूछा है सम ऑफ 11 टर्म।
सम का फॉर्मूला लगा दोगे। इस 11 का फॉर्मूला होगा आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो n में रखोगे यहाँ 11, 11 डिवाइड बाई 2 करोगे तो सीधा 5.5 आ जाएगा। a को डबल कर दोगे, a था 5, उसका डबल करोगे तो आएगा 10। n-1 लिखना है, n है यहाँ 11 तो यहाँ हो जाएगा 10 और d से गुणा कर दोगे तो 10 इंटू 7 70 प्लस 10 80। 80 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 5.5 से। तो 80 इंटू 5.5 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 440। 11 टर्म का वैल्यू आ गई आपकी 440। अगला फिर पूछा है कि कौन सा टर्म 82 होगा, तो फिर टर्म का फॉर्मूला लगा दोगे। ये है 82, ठीक है। ए की वैल्यू है 5 प्लस n-1 और डी है आपका कितना? 7। ये 5 जाएगा इधर, बचेगा 77 इज इक्वल टू n-1 7। 7 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 11 और n की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 12। ठीक है बेटा। आगे पूछा है कि अगर सम सीरीज का 297 आए, मतलब सम दे दिया है, तो उसमें कितने टर्म होंगे। तो सम का फॉर्मूला लगा दोगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और d। तो सम दे रखा है 297, n नहीं पता है, a का डबल करोगे 10 आएगा, n नहीं पता है, d आपको पता है 7। ठीक है। अब देखो इधर, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 क्या हो जाएगा? इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 297 इंटू 2 कितना हुआ? 594। ठीक है। और यहां से बचेगा आपका n और ये पूरा मल्टीप्लाई में इतना रहेगा ही रहेगा। अब इसको आपस में अंदर मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, पहले ये अंदर वाला खोल लो। 594 इज इक्वल टू n इंटू, इसको खोलोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 7 n और ये हो जाएगा माइनस का 7। और अगर आप खोले तो 594 इज इक्वल टू n इंटू, ये हो जाएगा 7n प्लस 3। अगर और आगे खोलें तो 594 इज इक्वल टू, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 7n स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा प्लस का 3n। ठीक है। अब बन जाएगी क्वाड्रेटिक और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7n स्क्वायर प्लस 3n, ये इधर जाएगा तो माइनस का 594 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से लगा सकते हो, चाहे स्प्लिट वाला मेथड, वो लंबा हो जाएगा, 594 इंटू 7 के मल्टीप्लिकेशन ढूंढने पड़ेंगे, वो काम टफ है। तो उससे अच्छा क्या लगा देंगे हम लोग? श्रीधर आचार्य सूत्र। इक्वेशन सॉल्व करने का क्या होता है साइमल्टेनियस का? श्रीधर आचार्य सूत्र। उसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जो इक्वेशन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे और याद करोगे। तो ये फॉर्मूला तो वैसे 7th 8th क्लास में आजकल मैथ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पढ़ा सबने होगा, याद किसको है वो अलग की बात है। ये फॉर्मूला होता है। ABC की वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो स्क्वायर के साथ में रहेगा यहाँ, ठीक है, उसको बोलते हैं A। जो n के साथ में रहेगा उसको बोलते हैं B, और जो कांस्टेंट नंबर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? C। तो p की वैल्यू यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ माइनस में लिखनी है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3।
प्लस माइनस अंडर रूट, बी का स्क्वायर करोगे मतलब 3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9, 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू ए 7 है तो यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, वैसे देखो बेटा यहाँ के बाद आगे काम नहीं करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, दिमाग क्या थोड़ा सा लगाना है वो समझो। तो देखो बेटा, जब ये सवाल एग्जाम में आएगा तो मिलेंगे आपको क्या वहां ऑप्शन। तो यहां तक का काम जिसे मान लो आगे नहीं सॉल्व करने का, माने सॉल्व करके सब रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं कि आगे हो नहीं पाएगा, लेकिन लंबा काम है, उससे आगे दिमाग क्या लगाना तुमको, यहां तक तो कर ही लोगे। इसके बाद इसके ऑप्शन दे रखे होंगे एग्जाम में, अभी आप क्वेश्चन में ऑप्शन लिख लो, इसमें ऑप्शन की नीड पड़ रही है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 8, 9, 10 और 7। एग्जाम में एमसीक्यू पेपर आएगा तो ऑप्शन दे रखे होंगे, फिर यहाँ ऑप्शन डाल के हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। जैसे एन की जगह पे यहाँ 8 पुट करो और देखो 594 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ जाए तो बढ़िया है, ना आ जाए तो उसका मतलब 8 गलत हो जाएगा। तो 8 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 8 से 56 ना, 56 प्लस 3 यानी कि 59, और 59 इंटू 8 करते हैं तो 594 नहीं आ रहा है, मतलब 8 इज रॉन्ग आंसर। अगर 9 वैल्यू पुट करते हैं तो 9 इंटू 7 प्लस 3 और इंटू 9, तो 9 पे आ रहा तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, बात खत्म। समझ रहे हो, तो काफी काम आपका ऑप्शन से भी निकल जाएगा, तो यहाँ श्रीधर आचार सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ऐसे करके आराम से इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। एपी के अंदर जो समझने वाली बातें थी, जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ही है, अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और रहते तो वो अपना लगाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपना एपी वाला हमारा समाप्त हो रहा है।